Shamdin and welcome in lovely program Sunday Star. एवरग्रीन वेलफेयर सोसाइटी और नेहरू युवा केंद्र साउथ कोलकाता की तरफ से सोशल जस्टिस डे पर एक प्रोग्राम। डॉक्टर रहबर अली साहब को पेश करें। सोशल माने सामाजिक इंसाफ के लिए हमको प्रोग्रामिंग देंगे। समाज नहीं मिलेगा, कौन देगा? हम और आप इंसाफ कर सकते हैं, समाजी इंसाफ कर सकते हैं। जैसे घर में एक लड़का एक लड़की है, ठीक है, लड़का को हम इंग्लिश मीडियम पढ़ाते हैं, लड़की को उर्दू मीडियम पढ़ाते हैं। ये नाइंसाफी है, सोशल अनजस्टिस है ना। जितना हक लड़की का है उतना हक लड़का का भी है। तो यहाँ पे सोशल जस्टिस क्या होगा, समाजी इंसाफ क्या होगा? दोनों में एक इक्वलिटी, एक बात है समाज में इक्वलिटी, लड़का हो या लड़की सबके लिए बराबर, कोई भी हो समाज में जो इक्वलिटी है, लड़का लड़की हो, बहू बेटी हो, भाई बहन हो, बाप हो, नौकर मालिक हो, जितना हक नौकर का उतना मालिक का भी है। वो और बात है कि उसके लिए काम करता है, लेकिन वो भी एक इंसान है, नौकर भी एक इंसान है, मालिक भी एक इंसान है। तो दोनों का जो है वो बराबर है, राइट दोनों का बराबर है। वो और उसके लिए काम करता है, काम करना अलग चीज़ है, मालिक होना अलग चीज़ है, लेकिन इंसानियत, इंसान के जो हकूक़ है, इंसान के जो हकूक़ है वो बराबर है। इसमें ज़्यादा नाइंसाफी होता है तो सोशल जस्टिस होता है। सोशल जस्टिस के डे आज मनाया जा रहा है पूरी दुनिया में, ताकि ये पैगाम दिया जाए कि समाज में जो नाइंसाफी हो रही है उसको दूर किया जाए। दौरी दहेज, शादी होता है लड़की को दहेज दिया था, क्यों दिया जाता है दहेज? लड़कों को देना चाहिए, लड़कों को दिया तो लड़की को देना चाहिए, दोनों को। शादी होगा बराबर का हक जब होगा, बराबरी होगा, तो लड़की वाले को देना पड़ा दहेज, तो लड़कों को देना चाहिए। हम लड़कियों को लाख 2 लाख का दहेज दे देते हैं, लेकिन हम लाख 2 लाख का तालीम नहीं देते। लड़की को जो पैसा दहेज में खर्च किया आता है, उसी पैसे से लड़की को तालीम दिया जाए, हायर एजुकेशन दिया जाए। जैसे आज सानिया मिर्जा फाइटर प्लेन जो सिलेक्ट हुई है, हिंदुस्तान बहुत गर्व की बात है। एक महिला होके, लड़की होके, और खास करके माइनॉरिटी तबका से आके कोई हिंदुस्तान की नुमाइंदगी कर रही है और फाइटर प्लेन उड़ाने वाली है, सिलेक्ट हुई है, तो एक गर्व की बात है। सोशल जस्टिस इसी के साथ हो रही है, खास करके हिंदुस्तान में या कहीं भी औरतों के साथ ज़्यादा नाइंसाफी होती है। सिर्फ औरतों ही नहीं, बच्चों के साथ भी होती है, बूढ़ों के साथ भी होती है। समाज से अनजस्टिस, नाइंसाफी कैसे खत्म करें, चाहे वो महिला के साथ हो, चाहे बच्चों के साथ हो, चाहे बूढ़ों के साथ हो। जाने जाएंगे लोग तुमको तुम्हारे ही काम से, जाने जाएंगे लोग तुमको तुम्हारे ही काम से। यूं तो चमन में है बहुत से फूल खिले हुए। लड़की वाले के यहाँ खाना जरूरी नहीं है, ये इस्लाम का कानून। खाना कहाँ जरूरी है? वलीमा का। दरमियान शाहिद हुसैन शाहिद साहब हैं, डॉक्टर रहबर अली साहब हैं, और सोशल एक्टिविस्ट नूर महरिश, जो मटियाबूद से निकलकर पूरे हिंदुस्तान में जानी और पहचानी जा रही है। बात कर रहे हैं सोशल जस्टिस की, तो सबसे पहले ये जो तारीख है, ये तारीख इसीलिए कायम की गई थी, तारीख की शक्ल में तहरीक, कि समाज में जो इनजस्टिस है उसको ख़त्म किया जाए। और वो इनजस्टिस जेंडर इक्वालिटीज़ नहीं है सिर्फ कि मेल फीमेल, वो लिंग्विस्टिक भी है, बायोलॉजिकल भी है, रेस के आधार पे भी है, सिटीज़ के आधार पे भी है, देश के आधार पे भी है, और अगर हम विद इन इंडिया बात करें तो वो रिलीजन और कास्ट के बारे में। तो आज जो माहौल है हिंदुस्तान का, उससे हम सब वाकिफ हैं। अगर हम इनइक्वालिटीज़ की बात करें तो बहुत सारा मुद्दा हो सकता है, लेकिन जो कि आज सबने जेंडर इनइक्वालिटी की बात की है, जो हमारे समाज में, सोसाइटी में, हमारे घरों में लड़कियों और लड़कों के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसके बारे में बात की है। तो कुछ बातें इस पर भी हाईलाइट हुई थी। सबसे पहले तो हमारे घर का एक कल्चर बन गया है कि रोज़ रात को 7 से 10 खाना बनाते टाइम हमें टीवी सीरियल्स देखने क्या नहीं देखते,
और टीवी सीरियल्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है, स्पेशली इन इंडिया, कि एक अच्छी बहू और एक अच्छी बेटी वही हो सकती है जो जितना ज़्यादा त्याग करे, जो जितना ज़्यादा सेक्रीफाइस करे। और ये चीज़ हम लोग अपने अंदर इनबिल्ट करते हैं, मतलब छोटी छोटी चीज़। आप देखिए कि मतलब हमारे वालिदैन ने हमेशा ही कहा तुम मतलब ये चीज़ नहीं करो, ये तुम्हारे काम की वजह से अभी बता देते हैं। तो वो स्लो पॉइजन की तरह हमारे अंदर इनबिल्ट होती चली जाती है दैट आई एम नॉट मेड फॉर दिस इज नॉट माई वर्क, आई एम नॉट सपोज टू डू दिस। और सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़रूरी बात यह है कि एक लड़की जो है वो सिर्फ माँ, बहन, बेटी, बहू, बीवी नहीं होती। एक लड़की की अपनी खुद की भी आइडेंटिटी होती है कि वो एक लड़की, एक औरत। और सबसे पहले लड़कियों को इस आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि मैं एक लड़की हूँ। जहाँ पर दो चीज़ होती है, पॉलिटिकल, आप जब पॉलिटिकल थ्योरीज पढ़ेंगे या सोशल थ्योरीज पढ़ेंगे तो वहाँ दो चीज़ होती है। एक बायोलॉजिकल आइडेंटिटी होती है जहाँ पर हम मेल फीमेल लिखते हैं, जहाँ भी पूछा जाता है, और दूसरा होता है जेंडर। जेंडर बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जेंडर क्या करता है कि हमारे बीच में रोल्स को डिफाइन करता है। जैसे आप कभी भी ग्रामर की बुक पढ़ें तो उसमें दिखाता है कि ये फीमेल्स का काम है, उसमें एक पूरा कॉलम दिया रहता है दैट ही इज प्लेइंग क्रिकेट एंड शी इज पेंटिंग और शी इज रीडिंग अ बुक। तो ये जो चीज़ें हैं ना बहुत ग्राउंड लेवल से हमारे अंदर मतलब इस तरीके से हो गई है कि अगर कोई लड़की अपने थॉट्स और अपने एग्जिस्टेंस के बारे में बात करती है तो शायद वो हमें से अलग है। लेकिन जब हम इस्लामी तहरीक उठाकर देखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कि इस दुनिया में पहली यूनिवर्सिटी कायम करने वाली एक मुस्लिम औरत थी जिनका नाम था फातिमा अल फहरी, और उस यूनिवर्सिटी का नाम था यूनिवर्सिटी अल कारिवान। कि जो वेस्टर्न कंट्रीज मतलब वेस्टर्न कल्चर्स जो है वो अपनी औरतों को पढ़ने की इजाज़त नहीं देते थे, उस वक्त में एक मुस्लिम औरत ने एक ऐसा अदारा, एक ऐसी यूनिवर्सिटी कायम की, और सिर्फ मुस्लिम बच्चियों के लिए नहीं बल्कि वहाँ पर बहुत सारे यहूदी और जूस भी तालीम के लिए आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और आज हमारे माशरे में लड़कियों की तालीम को लेकर बात हो, लड़कियों की एग्जिस्टेंस को लेकर बात हो, उनके थॉट्स को लेकर बात हो, उसे कोई प्रेफरेंस नहीं दिया जाता बेशतर घरों में। और अल्हम्दुलिल्लाह जिन घरों में दिया जाता है बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारी जिम्मेदारी क्या है? फातिमा अल फहरी का किरदार देखिए। आज हम जब तारीख पढ़ते हैं तो हम बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों के बारे में बात करते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में जब तालीम की बात आती है तो बेगम रुकैया का जिक्र हमेशा मिसिंग होता है, कहीं ना कहीं मौजूद नहीं होता, क्योंकि हम अपनी तारीख नहीं पढ़ते। और जिस तरीके से बताया जाएगा, मुझे आज भी याद है कि जब मैंने ज़िंदगी में पहली बार माइक पकड़ा था तो शायद मैं बहुत डरी हुई थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है, और बहुत अर्ली एज था लाइफ का और समझ नहीं आ रहा था कि कैसे अपने आप को कंट्रोल करना है और कैसे बोलना है। बट आई डिसाइड, क्योंकि मुझे इस चीज़ का एहसास था कि अगर आज हम अपनी एग्जिस्टेंस पर बात नहीं करेंगे तो हमारे लिए कोई और नहीं है। ये जो टर्म है, आज जो लोग सोशल जस्टिस की बात करते हैं या फिर समाज में फैली जो भी नाटफाकियाँ हैं उनके बारे में बात करते हैं या कोई भी सोशल वर्क करते हैं, तो हम उनको एक टाइटल देते हैं। आप लोगों ने सुना होगा सोशल वर्कर, सोशल एक्टिविस्ट और बहुत बड़े बड़े अल्फाज और अरकान, लेकिन एज अ मुस्लिम ये सब हमारे ऊपर फर्ज है। हमें इस टाइटल की कोई ज़रूरत नहीं है कि हम सोशल वर्कर हो, सोशल एक्टिविस्ट हो। अल्लाह सुल कुरान में इरशाद फरमाता है, बार बार इरशाद फरमाता है कि तुम वो कौम हो जो हक कायम करने के लिए आई। और अल्लाह वहाँ पर डिफरेंस नहीं पैदा करता है कि औरतें नहीं कर सकती या मर्द नहीं कर सकते। आपको पता है इस दुनिया में जब औरतों की एग्जिस्टेंस को स्वीकार नहीं किया जाता था तो जब सैयदा फातिमा तो ज़हरा जो है वो आती थी तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते। आप सोचें कि उस ज़माने में सबसे पहली फीमेल सोल्जर अगर किसी कम्युनिटी में भी है तो वो इस्लाम है। हम उस कम्युनिटी से आते हैं जिन्होंने हमारे लिए इतना बेहतरीन रोल मॉडल पैदा कर दिया और हमें उस तारीख को फॉलो करने की ज़रूरत है। अपने आप को स्वीकार करने की ज़रूरत है कि हम एग्जिस्ट करते हैं, हमारी एग्जिस्टेंस, हमारी सोच, हमारी पहचान है। और अब हम बात करेंगे इस दौर कि इंडिया में लड़कियों का बोलना क्यों जरूरी है। देयर इज अ बुक द 6 ग्लोरियस इपॉक्स ऑफ इंडिया विच इज रिटन बाय सावरकर। सावरकर का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा। उस बुक में एक कोटेशन है
कि इफ़ यू वांट टू वीक द मुस्लिम कम्युनिटी, इफ यू वांट टू वीक आवर कम्युनिटी, तो आपको सबसे पहले उनकी औरतों को टारगेट करना है। क्योंकि इंडिया का जो सिस्टम है, जो ये 5000 पुरानी सभ्यता है, इसमें औरतों को हमेशा कमज़ोर समझा जाता है। और किसी भी घर को, किसी भी फैमिली को, किसी भी कम्युनिटी को जब वीक करना होता है तो सबसे पहला टारगेट औरत होती है। तो आज जगह हमेशा जब भी कोई बात आती है तो औरत को आगे कर दिया जाता है। अभी हाल ही में कुछ टाइम पहले एक ऐसा ऐप बनाया गया था जहाँ पर जो मुस्लिम एक्टिविस्ट हैं, 150 मुस्लिम एक्टिविस्ट की फोटोज को प्रोस्टिट्यूट के साथ हिजाब में बाकायदा जो है वो ऑप्शन किया गया था, दैट कि ये जैसे हम कपड़े खरीदते हैं फ्लिपकार्ट पे, दैट शी इज द डील ऑफ द डे, इस तरीके से। लेकिन वो मुस्लिम औरतें वो रुकी नहीं, ना उन्होंने कभी इस चीज़ के लिए कि हमारी डिग्निटी को टारगेट किया जाए, उनकी स्पिरिट लड़ने की कम है। क्यों? क्योंकि जब हम तारीख उठाकर देखते हैं तो ऐसे मामला सामने आए हैं और वहाँ पर अल्लाह रसूल उनकी पाकीज़गी की गवाही देता है। और आप यकीन मानेंगे, आफरीन फातिमा जो हमारी दोस्त है, उनका घर पूरा गिरा दिया गया, इसके बाद उनके बाप को जेल में डाल दिया गया। स्टिल शी इज फाइटिंग फॉर अस, फॉर आवर कम्युनिटी, फॉर आवर पीपल, नॉट फॉर ओनली हर्सेल्फ। तो आप सोचिए कि जब आपके पास ऐसे ऐसे रोल मॉडल्स हैं जो हर तरीके से आज आपके लिए लड़ना चाहते हैं, आपके बारे में आपकी चीज़ों को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो अगर आप अपने एग्जिस्टेंस को स्वीकार नहीं करेंगे तो आप अपने लिए कैसे बोल पाएंगे? एक हादसा मुस्कान के साथ हुआ, हम में से कोई भी मुस्कान हो सकता है। तो क्या हमारे अंदर इतना करेज है कि हम वहाँ पर अपनी आइडेंटिटी को एक्सेप्ट कर सके, दैट आई एम अ मुस्लिम गर्ल? और इसमें कोई शर्त की बात नहीं है। जब भी हम सोशल जस्टिस की बात करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमें ये बोलना चाहिए कि किसी कौम की बात है। आप तारीख उठाकर देखिए, जब नाजी की बात होती है तो कहीं भी किसी भी किताब में ये नहीं लिखा हुआ है कि दे वर जर्मन, इसी वजह से उनको डिस्क्रिमिनेट किया गया और होलोकॉस्ट को। वहाँ पे मेंशन किया जाता है दैट दे वर ज्यूज, क्योंकि उनको अपनी आइडेंटिटी एक्सेप्ट करनी पड़ी थी और करनी भी चाहिए। जब आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है एज अ मुस्लिम, एज अ गर्ल, एज अ दलित, एज अ क्रिश्चियन, तो आपको अपनी उस आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करके आगे आना चाहिए कि ये मेरा अस्तित्व है, मेरी आइडेंटिटी है और इसके साथ ही मुझे समाज में आगे बढ़ना। जब आप सोल्जर बनने के बारे में बात करेंगे तब आप वहाँ पर हज़रत खौला का रेफरेंस दे पाएंगे कि इस्लाम की पहली सोल्जर। जब आप डॉक्टर बनने की बात करेंगे तो आप सैयदा आयशा का रेफरेंस दे पाएंगे कि उस दौर की वो बहुत बड़ी तबीबा थी और उनको तबीब बनाने वाले हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब आप स्कॉलर की बात करेंगी तो सैयदा आयशा का रेफरेंस आएगा जिन्होंने 1000 से ज़्यादा हदीसें मुबारका दी। जब आप बिजनेस वूमेन की बात करेंगी, जब बिजनेस करने की बात करेंगी तो वहाँ पर हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का जिक्र आएगा। उनसे बड़ा अरब में कपड़े के लिए कोई बिजनेस वूमेन थी नहीं। तो आज हमें अपनी तारीख और अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है कि हम जिस कम्युनिटी से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने हमारे पर एहसान किया है कि हम दूसरों के लिए नमूना बनने के लिए आए हैं कि देखो जस्टिस ऐसे होता है, इंसाफ ऐसे होता है, तालीम ऐसे होती है। मॉडर्निटी क्या है? और हम सोचते हैं कि मॉडर्न होना क्या है कि आप अपने आप को कितना अपनी एग्जिस्टेंस को और अपने आसपास रहने वाले लोगों को एक्सेप्ट कर पा रहे, जिसको को एग्जिस्टेंस बोलते हैं। कि आप कभी हम सोचते हैं कि हम हिजाब में और हमारे बगल में गैर हिजाबी है तो हम उसको भी डिस्क्रिमिनेट कर देते हैं, ये सोच के कि हम जो है बहुत पायस और बहुत हमारे अंदर पर्दादारी। आपको पता है जब इस दुनिया का सबसे पहला गुनाह जो है वो शिर्क नहीं था, बिद्दत नहीं था। सबसे पहला गुनाह पता है क्या था? कि अपने आप को दूसरे से बेहतर समझना था। क्या बात है कि हम दूसरे से बेहतर हैं। हम बेहतर नहीं हैं, हम यहाँ पर बेहतर बनने के लिए आए हैं। तो हासिल करो अगर तुम्हें इल्म और हुनर मिले, हासिल करो अगर तुम्हें इल्म और हुनर मिले, जब मिले जिससे मिले जिस कदर मिले। अस्सलाम कि अगला क्या कर रहा है, हम लोग को ये नहीं देखना कि अगला क्या कर रहा है, हम लोग को ये देखना कि अगले के साथ हम क्या कर रहे हैं। अगर वो भले हमको तमाचा मार रहे, तो तमाचा नहीं मार रहा है, हमको उससे पूछना है भाई तुमने क्यों मारा, उसके बाद उसको प्यार से जवाब देना। क्योंकि हम क्या कर, अगला सही है गलत ये सिर्फ अल्लाह जानता है, बेहतर अब कोई नहीं। कभी भी किसी भी तरीके से हम वो आगे बढ़ रही है, वो आगे बढ़ रही है, ये मत सोचो तो हम कैसे आगे बढ़े, हम क्या कर रहे हैं, खुद को पहले जो है ध्यान देगा, वो कभी किसी भी तकलीफ नहीं हो सकता। अपना गलती खुद जिस तरह वो अभी कह रही थी तो मुझे बहुत अच्छी लगी उनकी बातें।
फर्स्ट टाइम माइक पकड़ी थी तो बहुत ही हेजिटेशन हुआ, लेकिन फिर मैं ये चीज़ सोची कि अब अगर मैं खुद के लिए नहीं बोलूँगी तो फिर इसके आगे अब मेरे लिए कोई नहीं आएगा बोलने के लिए। तो मैंने ये हौसला पाया कि अगर मैं अब नहीं बोलूँगी तो फिर कभी नहीं बोल सकती। तो और ये जो भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर जो भी हमारे स्कॉलर ने जो भी बातें बताई, मैंने यही चीज़ नोटिस किया कि सोशल जस्टिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ह्यूमन बीइंग्स। तो इसलिए हमें इंसाफ को अच्छे से खुद में भी इंसाफदारी पैदा करनी चाहिए और दूसरों के लिए भी कोई भी डिस्क्रिमिनेशन पैदा नहीं करना चाहिए। थैंक यू। आपको तो कोई भी चीज़ जिंदगी पहली मरतबा हो तो नहीं पड़ता है ना। घर से बाहर निकलेंगे पहली मरतबा, प्राइमरी स्कूल में जाएंगे पहली मरतबा, सेकेंडरी में जाएंगे पहली मरतबा, कॉलेज में जाएंगे पहली मरतबा, हर चीज़ पहली मरतबा करना पड़ता है, उस पर आगे बढ़ना पड़ता है। तो आप मैदान में उतरेंगे नहीं, बोलेंगे हार गए, मैदान में उतरो, है ना। लेकिन अपनी जो मर्यादा है वो कहते हैं ना कि कामयाब होने के चक्कर में हम लोग अपना जो पहचान है वो हरगिज़ नहीं खोना चाहिए, ठीक है। तो हम लोगों को इस्लाम ने कुछ हुदूद दिया है, तो हम लोगों को उसको फुलफिल करना है, ठीक है, उससे हटकर कुछ भी नहीं करना है। बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है जो मैं आपको बताऊं, उन्होंने सभी बता दिया है। तो बस इसी को फॉलो करिए और आप लोगों का इतना वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।